देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 22 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार और हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बिना किसी देरी के एक नज़र आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, पूरे भारत भर में दीपोत्सव का त्योहार दिवाली बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव पर्व है। गोवर्धन पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:25 से लेकर 8:41 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अनाज का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। और आज गोवर्धन पूजा के बाद कल भाई दूज का त्यौहार भी मनाया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। चलिए पहली खबर देखिए। चीन से बोले ट्रंप, समझौता करो या 155% टैरिफ भरो। रेयर अर्थ मटेरियल्स देने पर जिनपिंग की रोक, जल्द ही मिलेंगे दोनों राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे 155% तक टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। उन्होंने चीन को 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने के लिए कहा है। ट्रंप ने यह बयान सोमवार को व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा, चीन हमारे प्रति बहुत सम्मानजनक रहा है। वह हमें टैरिफ के रूप में 55% तक भारी रकम दे रहा है। यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर 1 नवंबर तक समझौता नहीं हुआ तो यह टैरिफ 155% तक जा सकता है। हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में यह अपडेट दिया था कि ट्रंप ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जो कि 1 नवंबर से लागू होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पुणे के शनिवार वाड़ा में नमाज, दर्ज हुई FIR। हिंदू संगठनों ने शुद्धिकरण किया था। महाराष्ट्र के मंत्री बोले, हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ना कैसा लगेगा। पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा परिसर में 3 महिलाओं की नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार यह घटना 18 अक्टूबर दोपहर करीब 1:45 बजे की है। इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने शनिवार वाड़ा के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने उस स्थान पर शुद्धिकरण पूजा भी की जहां नमाज पढ़ी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने शनिवार वाड़ा परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने बताया, FIR में हमने प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम के तहत धाराएं लगाई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शनिवार वाड़ा नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, वह हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। कल अगर हिंदुओं ने हाजी अली के बाहर हनुमान चालीसा पठन की तो चलेगा क्या। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे की हत्या की FIR दर्ज, मां पर भी केस। बेटे का पुराना वीडियो वायरल, कहा मेरी पत्नी का मेरे पिता के साथ अवैध संबंध है। पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री पत्नी रजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की FIR दर्ज हुई है। मुस्तफ़ा, रजिया के साथ उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी बनाया गया है। मुस्तफ़ा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला में मौत हुई थी। तब परिवार ने कहा था कि दवाओं की ओवरडोज से मौत हुई, लेकिन अकील की मौत के बाद उसका 27 अगस्त का पुराना वीडियो सामने आ गया। इसमें अकील ने कहा था, मुझे पूर्व DGP मेरे पिता के मेरी पत्नी से अवैध संबंध होने का पता चल गया। वह पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे कोई मेरे पिता से की हो। इसके बाद से परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत आगे निकला तो चीनी मीडिया बौखलाया, कहा रैंकिंग कागजों पर नहीं क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। दुनिया की एयरफोर्स पावर की एक नई रैंकिंग में भारत को 3रा स्थान मिला है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और रूस है, जबकि चीन 4थे स्थान पर है। इसे लेकर चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट जांग जुनसे के हवाले से लिखा कि इस रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक युद्ध क्षमता ही किसी सेना की असली ताकत दिखाती है, कागज पर दिखाया गया आंकड़ा नहीं। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय वायुसेना अपने विमान और उपकरण अमेरिका, रूस और बाकी देशों से खरीदती है। इससे पता चलता है कि भारत की विदेश और सुरक्षा नीतियां कितनी जटिल है। जांग ने कहा कि अमेरिकी और भारतीय मीडिया की हाइप का मकसद चीन भारत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना हो सकता है और यह गलतफहमी की खतरनाक चेन शुरू कर सकता है।
चलिए अगला अपडेट देखिए। कोलकाता में 11 साल की बच्ची का शव अलमारी में लटकता मिला। भीड़ ने पिता को जूतों से पीटा, सौतेली मां को भी घसीटा। कोलकाता के चर्चित आर्कर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय की 11 साल की भांजी का शव सोमवार को उसके घर में अलमारी में लटका मिला। उसके गले में कपड़े का एक टुकड़ा बंधा था। मंगलवार को गुस्साई भीड़ ने कोलकाता के भवानीपुर इलाके में बच्ची के पिता और सौतेली मां पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मौत के बाद उसके पिता भोला सिंह और उसकी दूसरी पत्नी पूजा अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी पड़ोसियों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। लोगों ने पिता की जूतों से पिटाई की, वहीं सौतेली मां को बाल पकड़कर घसीटा और पिटाई की। स्थानीय लोगों ने दोनों पर बच्ची को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इलाके में तनाव भड़क गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति को आक्रोशित पड़ोसियों से बचाकर अलीपुर पुलिस थाने ले गई। वहीं जॉब्स और नौकरी अपडेट्स में देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ने 5810 पदों पर निकाली भर्ती, आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। कुल 5810 पदों के लिए निकली इस भर्ती में 18 से 33 वर्ष के स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। फीस भरने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2025 तय की गई है। यह भर्ती स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि पदों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती का रेलवे द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल विस्तृत नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से डाउनलोड करके पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिवाली के मौके पर सोना करीब 2000 रुपये और चांदी 6000 रुपये सस्ती हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1951 रुपये घटकर 1,27,633 रुपये के स्तर पर आ गया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी के दाम भी आज गिरे हैं। यह 6,180 रुपये घटकर 1,63,250 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 1,69,230 रुपये प्रति किलो थी। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। रिकॉर्ड हाई से चांदी अब तक 18,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 63 अंक ऊपर चढ़कर 84,426 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 25 अंकों की तेजी रही। ये 25,869 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, मीडिया और आईटी शेयरों में तेजी रही। पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर गिरे। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज की राशिफल पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, 22 अक्टूबर बुधवार को मेष राशि की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए अच्छा दिन है। किस्मत का भी साथ मिलेगा। मिथुन राशि वालों का तनाव दूर होगा, परिवार की समस्या सुलझेगी। कर्क राशि वालों को मेहनत का फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों का रुका काम पूरा होगा, आर्थिक फायदा भी मिलेगा। तुला राशि वालों की स्थान परिवर्तन की संभावना है। वहीं वृश्चिक राशि वालों को उपलब्धि मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज़ के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।